विराट कोहली एक बार फिर से टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान। जानिए कब कहां हो सकता है चौंकाने वाला ऐलान। जी हां, बिल्कुल मत चौंकिए, जो मैं कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर कह रहा हूं और मैं आपको वजह भी बताऊंगा कि आखिरकार मैं ये क्यों कह रहा हूं कि विराट कोहली एक बार फिर से टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान बन सकते हैं। देखिए, 2 दिन पहले से जो चीजें चल रही हैं क्रिकेट की दुनिया में, सेलेक्टर्स में, ड्रेसिंग रूम में, वो आपको पता चल गई होंगी। मैंने ही आपको एक कल खबर दी थी कि ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है। गौतम गंभीर पूरी टीम इंडिया पर गुस्साए एमसीजी टेस्ट हारने के बाद, क्योंकि वो टेस्ट हारने लायक नहीं था। उस टेस्ट को बहुत आसानी से ड्रॉ करा सकते थे, नहीं जीत तो कम से कम ड्रॉ करा सकते थे। लेकिन किसी भी प्लेयर ने गौतम गंभीर की बात नहीं मानी, अपनी मर्जी से सब खेले। गौतम गंभीर ने सबके सामने ड्रेसिंग रूम में सबको फटकार लगाई थी और कहा था कि अब जैसे मैं कहूंगा टीम वैसे चलेगी, और अगर मेरे हिसाब से कोई नहीं चला तो उसको थैंक यू कर दिया जाएगा। और गंभीर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हो गया थैंक यू। गंभीर ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का चल दिया और रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर दिया। अब 5वें टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। सोचिए, एक कप्तान ड्रॉप हुआ है। कितनी शर्मनाक बात है ये कप्तान के लिए कि एक कप्तान खेलते खेलते ड्रॉप हो गया। कई जगहों पर आप देखेंगे कि ड्रॉप नहीं, वो सेल्फ ऑप्ट आउट किया, बहुत अलग अलग टर्म यूज किए जाएंगे। लेकिन सच्चाई आपको बता दूं, रोहित शर्मा खुद नहीं हटे हैं, हटाए गए हैं। एक तरीके से बेइज्जती भी आप कह सकते हैं इसको रोहित शर्मा के लिए। फॉर्म है नहीं, प्रदर्शन कर नहीं पा रहे, कप्तानी बिल्कुल घटिया हो रही है, लगातार हार पर हार मिल रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी में बीते 6 मैच में हम जीत ही नहीं पा रहे। तो जाहिर सी बात है, गौतम गंभीर ने जो कहा वो कर दिया, और अब आगे भी वो वही करेंगे, उन्हीं के हिसाब से टीम चलेगी। क्योंकि बीसीसीआई से अपनी शर्तों पर गौतम गंभीर कोच बने थे और अब कम से कम कुछ दिनों तक गौतम गंभीर की चलेगी, बीसीसीआई को मानना पड़ेगा। अब आगे की बात, रोहित शर्मा जा चुके हैं तो उनकी जगह पर कप्तान कौन? अभी एक मैच के लिए तो जसप्रीत बुमराह कप्तान बनाए जाएंगे, क्योंकि वही वाइस कैप्टन थे और जिस तरीके से पर टेस्ट में उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को जिता दिया, तो सबको एक बार भरोसा भी हुआ कि हाँ, जसप्रीत बुमराह ये रोल अच्छे से निभा सकते हैं। तो अभी तुरंत के लिए, तो एक मैच के लिए बुमराह को कप्तान बना दिया गया है। लेकिन ऐसा प्रॉपर नहीं रहेगा। इंडिया में आप इतने सालों का इतिहास देखते चले आइए, अनिल कुंबले को छोड़ दें तो ज्यादातर जो बड़े बल्लेबाज रहे हैं, अच्छे ऑलराउंडर्स रहे हैं, उन्हीं को कप्तान बनाया गया है। एक पेस बॉलर कम से कम बहुत दिनों तक टीम इंडिया का कप्तान नहीं रहा। यह बहुत पुरानी थ्योरी चली आ रही है, तो आगे भी यह जारी रहेगी। अब इंडिया को अपना टेस्ट, नई जो सीरीज है वो कब खेलनी है? देखिए, आखिरी सिडनी में टेस्ट है। अगर इंडिया जीत गई तो फिर ऑस्ट्रेलिया के भरोसे रहना पड़ेगा, लंका के भरोसे रहना पड़ेगा। उसका जो भी नतीजा होगा, इंडिया का मैच अगला जून में ही होगा। अगर इंडिया WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो भी जून में होगा, और वो क्वालिफाई नहीं करती है तो फिर इंग्लैंड की जो सीरीज है वो 20 जून से शुरू है इंग्लैंड में ही। तो अब इंडिया का जो अगला टेस्ट सीरीज होगी वो इंग्लैंड में ही होगी, वो भी जून में होगी। यानी अभी बीसीसीआई के पास समय है कि वो सोच सकती है कि किसको कप्तान अगला बनाना है। अब इन सब के बीच कोहली की खबर सामने आई। कई लोगों ने कहा, कई अंदर से खबर सामने आई कि कोहली ने एक बार इच्छा जताई है कि वो एक बार फिर से कप्तानी करना चाहते हैं। वो ये सारी चीजें फिक्स कर सकते हैं जो अभी टीम इंडिया में दिक्कत चल रही है। ही कैन फिक्स इट। तो ये फिक्स इट आपने आजकल खबरों में देखा भी होगा, ये वही है। कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो खबरें सामने आ रही है वो यही बता रही है कि ये विराट कोहली हैं, वो फिर से कप्तानी करना चाहते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बीसीसीआई उनकी दरख्वास्त मान ले, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने कम से कम टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं उखाड़ा जो हमने कम से कम विराट कोहली की कप्तानी में उखाड़ा था। रोहित शर्मा की कप्तानी में आप देख लीजिए, विराट कोहली की कप्तानी में हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को रौंदा। 2018-19 में बीजीटी जीती, फिर 2020-21 में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी कर ली उनकी जगह पर, तो उन्होंने रौंद दिया। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में क्या हो रहा है? 3 मैच में कप्तानी की है, तीनों हार गए। 3 मतलब 3 में से 2 हार गए, 1 ड्रॉ। वो भी हार ही जाते अगर बारिश नहीं आती तो। बीसीसीआई को एक ऐसा कप्तान वापस से चाहिए जो कम से कम आगे के 1-2 साल टीम इंडिया को अच्छे से लीड कर पाए, एक नई टीम इंडिया वापस से बना दे, एक मजबूत टीम बना दे। उसके बाद भले ही चला जाए, फिर कोई भी यंगस्टर कप्तानी कर लेगा।
और विराट कोहली में अभी 3 से 4 साल का क्रिकेट बाकी है, यह सबको पता है। हो सकता है अभी जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जब जिम्मेदारी कप्तानी की मिले तो ये बीसीसीआई को भी पता है कि एक बार कोहली को जिम्मेदारी मिल जाती है ना, तो एक अलग कोहली नजर आता है, एक अलग बल्लेबाज उसके अंदर नजर आता है। अभी जो बार बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउट हो रहे हैं, जब कप्तानी कर रहे थे 2021 तक, तो उन्होंने अपनी कमजोरी दूर कर ली थी, नहीं हो रहा था उनके साथ ऐसा। लेकिन अभी हो सकता है थोड़ा लाइटली ले रहे हैं, कप्तानी कर नहीं रहा हूं, जीते आने कोई मतलब नहीं। तो ये जून की शुरुआत में, मई के आखिर में आईपीएल फाइनल होगा, जून की शुरुआत में जब टीम इंडिया का अनाउंसमेंट होगा इंग्लैंड जाने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी को एक बार फिर से कप्तान बना दिया जाए। क्योंकि विराट कोहली नहीं तो कौन? अभी सवाल यह है, लोग कहेंगे जसप्रीत बुमराह, मैं कहूंगा वो, मुझे लगता नहीं कि सेलेक्टर्स उसके साथ जाएंगे, बीसीसीआई उसके साथ जाएगा, वो किसी बड़े बल्लेबाज के साथ ही जाएगा। चलिए बुमराह नहीं तो लोग कहेंगे शुभमन गिल, फिर वो इंग्लैंड में एकदम नया कप्तान नहीं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए जो इंग्लैंड की आंखों में आंखें डालकर उसको हरा पाए, जो विराट कोहली कर चुके हैं। फिर आप कहेंगे चलिए शुभमन गिल नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन, केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत, कोई नहीं, विराट कोहली के स्ट्रेचर के आगे कोई नहीं है। फिर विराट कोहली एक बार आगे आ गए कि मैं कप्तानी करना चाहता हूं, बीसीसीआई को दिखा विराट कोहली एक कंटेंडर है, उसके आगे सबका कद बौना हो जाता है। तो अगर विराट कोहली चाहेंगे तो उनको एक बार फिर से टीम इंडिया की कप्तानी मिल सकती है, अभी से लिखकर ले लीजिए। और क्या आपको लगता है कि विराट कोहली को ही वापस से कप्तानी करनी चाहिए कम से कम 1-2 साल और, या फिर उनको किसी और न्यू कमर को कप्तान बना देना चाहिए? कौन वो होना चाहिए जो टीम इंडिया की कप्तानी करेगा अब रोहित के बाद? आप बताइए कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।